नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे ये हमारी चर्चा का विषय है और इसके ऊपर हम निरंतर पिछले 4-5 महीनों से वार्तालाप कर रहे हैं। एक दूसरे से संत कबीरदास जी के ज्ञान के दोहों की चर्चा करते हुए हम अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन ला रहे हैं और जितना हम कबीरदास जी के दोहों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे, जो उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं इन दोहों के द्वारा, तो हम इस चीज़ की पूर्ण गारंटी लेते हैं कि हमारा जीवन में जितने भी दुख, अशांति, कलह क्लेश वाली बातें हैं वो अवश्य ही निकल जाएंगी और हमारा जीवन सुखी, शांत, आनंदमय बन जाएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक दोहे जो आज हम इस वीडियो के द्वारा बोलने वाले हैं, तो ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो का जो पहला दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, संसार के सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कबीर जी कहते हैं, संशय काल शरीर में जारी करे सब धूर। संशय अर्थात शक, संशय काल शरीर में जारी करे सब धूर। काल के बांटे दास जन जिन पे घाल हजूर। अर्थात संशय रूपी जो काल है शरीर को जला जलाकर वो धूल के समान मिट्टी मय कर देता है और इस अज्ञान रूपी काल से जो परमात्मा को प्राप्त करने वाले हैं, जो परमात्मा की भक्ति जप तप में लगे हुए हैं, जो परमात्मा के ज्ञान द्वारा स्वयं को जानने का प्रयत्न करते हैं, केवल वही चंद मनुष्य बच पाते हैं, अन्यथा सभी के सभी इन विषय बुराइयों में लिप्त होते हुए धूल के समान बन जाते हैं, खाक हो जाते हैं। और जिनके ऊपर सतगुरु परमात्मा की अमृत धारा बरसती है, अर्थात जो परमात्मा का ज्ञान लेकर के स्वयं को पहचान लेते हैं, वो तो जैसे कि अपने जीवन को ही अमृत में बना लेते हैं। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सेवै शालिग्राम को माया सेती होत। सेवै शालिग्राम को माया सेती होत। पहिरै काली कामरी नाम धरावै सेत। अर्थात लोग शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, अर्थात छोटे छोटे पत्थर उठा करके उनकी पूजा करते हैं, उन्हें ही भगवान समझते हैं, उनकी ही अर्चना पूजा करते हैं, उनका ही श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं, पंच स्नान कराते हैं। और दूसरी ओर पूरी तरह से माया रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों ही माया के रूपों में लिप्त हैं। ऐसे लोग अज्ञान रूपी काली कमली ओढ़कर भक्त और संत कहलाने का ड्रामा करते हैं और ऐसे अज्ञानी लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वो स्वयं तो भगवान से जुड़ नहीं पाते, परंतु जो जुड़े हुए होते हैं भगवान से, उनको भी माया में लिप्त ये लोग मायावी बातें सुना सुना करके मायावी बनाने का प्रयत्न करते हैं। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीर जी कह रहे हैं, साकट ते संत होत है जो गुरु मिलै सुजान। साकट ते संत होत है जो गुरु मिलै सुजान। राम नाम निज मंत्र दे छुड़वै चारों खान। अर्थात मूर्ख अज्ञानी मनुष्य भी साधु संतों के समान बन सकता है, क्योंकि जब कोई मनुष्य कितना भी पाप कर्म करने वाला हो, कितना भी मूर्ख हो, अज्ञानी हो, लेकिन जब वो ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े और उसका मन ज्ञान के निर्मल जल द्वारा शांत हो जाए,
तो वो भी साधु बन सकता है, संत बन सकता है, पवित्र बन सकता है, देवतुल्य बन सकता है, पावन बन सकता है। और यदि उसे सतगुरु परमात्मा मिल जाएं और वे राम नाम का अपना पवित्र मंत्र देकर उसे चारों खानी से छुड़ा दें, तो ऐसा सच्चा सतगुरु परमात्मा ही आकर के हमें सच्चा राम, जिसको दुनिया कहती है, वो इन बुराइयों से छुड़ा सकता है। और अज्ञान का जो अंधकार आज मनुष्य आत्मा के ऊपर है, उसी के कारण ही वो माया में लिप्त है, विकारों में लिप्त है, व्यसनों में लिप्त है, नशे आदि करता है। और ऐसे परम ज्ञान से, जो कि परमात्मा से हमें प्राप्त हो, वो जब हमें मिले तो वो हमें खोटे को भी खरा बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें कैसे भी करके उस ईश्वर पिता परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जहाँ से भी उसका ज्ञान मिले सुनना चाहिए और अपने जीवन में उसको नियमित रूप से ला करके अपने प्रैक्टिकल जीवन को बदलना चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी कौड़ी से हीरे जैसा बन जाए, हम भी बुराइयों को छोड़ करके अच्छे रास्ते पर चल पड़ें। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जाके जिब्या वंदन नहीं, हृदय में नहीं सांच। जाके जिब्या बंधन नहीं और हृदय में नहीं सांच, बाके संग न लागिए, खाले बटिया कांच। अर्थात जिसकी अपनी जीभ अपने मुख पर, अपनी वाणी पर ही कंट्रोल नहीं है, अधिकार नहीं है, जिसकी वाणी ही अपने वश में नहीं है, जो मन में आता है वो किसी को कुछ भी बोल देता है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे इन शब्द बाणों से किसी का मन घायल होता है, किसी को अपार दुख की महसूसता आती है, तो ऐसा जो मनुष्य है, ऐसे मनुष्यों के साथ रहने से हमें भी अपयश ही मिलता है, दुख ही मिलता है, बुराई ही मिलती है। तो हमें कभी भी बुरे मनुष्यों का संग नहीं करना चाहिए। और जिस मनुष्य को बात करने की सभ्यता नहीं है, जो छोटे बड़े में अंतर करना नहीं जानता है, जिसका अपनी वाणी या जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ऐसे मनुष्यों से हमें सर्वथा ही दूरी बनाकर चलना चाहिए, फिर भले वो हमारे सगे हों या भले वो संसार के मनुष्य हों। अब आज की वीडियो का पांचवां दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, बलिहारी बा दूध की, जामे निकसै घीव। बलिहारी बा दूध की, जामे निकसै घीव। घी साखी कबीर की, जिसमें से घी चार वेद का जीव। अर्थात संत कबीरदास जी अपने दोहों के बारे में चर्चा करते हुए ये कह रहे हैं कि वह दूध अत्यधिक सम्मान योग्य है, जिसमें से घी निकलता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि इसी तरह मैंने भी उस परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए अपने जीवन में जितने भी अनुभव किए हैं, जितने भी उस ईश्वर परमात्मा को पाने की इच्छा के फल स्वरूप ये मैंने दोहे कहे हैं, ये मेरी जितनी भी साखियाँ हैं, ये मेरी आदि साखी चार वेदों का निचोड़ है, ऐसा समझना चाहिए। वेदों के गूढ़ तत्व से मेरी आदि साखी है। अर्थात मैंने जो अपने अनुभव से अपने जीवन में महसूस किया है, वह भी वेदों शास्त्रों के निचोड़ से कम नहीं है। इसलिए जो भी संत कबीरदास जी के हम दोहे रोज सुनते हैं, हम उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं, हम आपस में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें ज़रूर, अगर हमें 5 दोहे इस वीडियो में बोलते हैं तो कम से कम उन 5 दोहों में 5 शब्द तो ऐसे ज़रूर आते होंगे जिनको हम अपने जीवन में अगर ले आते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर होता है, आनंद से भरपूर होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।